हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे, आज का टॉपिक है लेटर राइटिंग, हाउ टू राइट अ लेटर। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें इसमें लिखनी होती हैं, हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक लेटर को लिखने के लिए। सबसे पहले अगर हम इसका क्वेश्चन देखें, यू हैव ट्रेवल्ड ऑन प्लेन सम डेज बैक एंड लॉस्ट योर बैग। Though you filed your claim to Lost and Found Department, you have not received your bag yet. In your letter, write a details of incident, inquire the status of your lost bag, tell what you want if the bag is not found. हमें ये तीन चीज़ें गिवन है, इसमें तीन बुलेट पॉइंट्स गिवन है जो कि हमारे लेटर में कवर होने चाहिए। सबसे पहले किसी भी लेटर को स्टार्ट करने के लिए हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले हम उसे स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे डियर ऑफिसर। हम किसे लिख रहे हैं? लोस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डियर ऑफिसर, डियर सर या फिर डियर मैडम करके भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद में कोमा। मेक श्योर जो ये हमारे ये पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि कोमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, तो हमारे इसके भी मार्क्स का डिडक्शन होता है एग्जाम में, तो कोमा के साथ ही कंप्लीट सैल्यूटेशन मेंशन करना है इसके अंदर। नेक्स्ट हम लिखेंगे रीजन ऑफ लेटर राइटिंग। इसका रीजन मेंशन करेंगे। रीजन में हमारा आएगा जो इंट्रोडक्शन पार्ट आता है। सेकंड हमारा आता है बॉडी पैराग्राफ 2, जिसको हम BP1 बोलते हैं, और इन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। BP2 इस पॉइंट से बनेगा, BP3 इस पॉइंट से बनेगा, और लास्ट में हम करते हैं लेटर की एंडिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डियर सर या मैडम, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर अटेंशन अबाउट माई लॉस्ट बैगेज। हमें क्या लिखना है? हमें यहाँ पर रीज़न बताना था कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। तो हमें लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट को लेटर लिखना है, बिकॉज यू हैव नॉट रिसीव्ड योर बैग येट। हमें रीज़न में क्या मेंशन करना है? आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर अटेंशन अबाउट माई लॉस्ट बैगेज। आई हैपन्ड to lose it while I was traveling from Boston to Cincinnati। यहाँ पर हम कोई भी लोकेशन मेंशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें यही मेंशन करना है। लाइक जहाँ से भी, जहाँ तक आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी हम एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल US टू UK या इंडिया टू UK। ऑन 24th of July 2014 माई पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इज दिस नंबर। हमें नंबर मेंशन करना है, बिकॉज इसमें हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। इसमें हमें बेसिकली क्या करना है? रीजन मेंशन करना है कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी पैराग्राफ 1। बॉडी पैराग्राफ 1 हम क्या करेंगे? बॉडी पैराग्राफ 1 के लिए, आई रीच्ड नॉर्दर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन टाइम एंड वेटेड फॉर माई बैगेज टू अराइव एट अ बैगेज कैरोसेल। इसमें क्या करते हैं हम? इसमें क्या कर उसने क्या किया? वेट किया बहुत देर के लिए जहाँ पर उसे बैगेज मिल जाए। आई वेटेड फॉर अ वाइल एंड देन रियलाइज दैट माई बैग डिड नॉट अराइव। आई सेंस्ड immediately that either my bag was misplaced or lost. Thus, I reported this incident to Lost and Found Department at the airport. अब इसके अंदर क्या है? इसमें हमें सबसे पहले जब हम बॉडी पैराग्राफ 1 लिखेंगे, तो बॉडी पैराग्राफ 1 में हमें क्या करना था? राइट द डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट। हमने ये वाला पार्ट इसमें कवर करना है। इसमें इसने बताया कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वेट किया उसने बैगेज के लिए, बट उसे बैगेज नहीं मिला। एंड आई सेंस्ड, इस तरह के कीवर्ड्स का यूज करना है जिससे कि हमारा मार्क्स पे और एग्जामिनर पे क्या होता है? अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो हमें क्या होता है? स्कोरिंग ज़्यादा मिलती है। इस तरह से ये कनेक्टर्स का यूज़ करना है। और माई क्लेम रिसिप्ट नंबर इज दिस। आई वॉज टॉल्ड दैट इट वुड टेक अ कपल ऑफ डेज टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर एंड लोकेट द बैग। और उन्होंने क्या बताया कि कुछ दिनों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा ताकि वो डिपार्टमेंट क्या कर सके? इन्वेस्टिगेट कर सके एंड लोकेट द बैग। उसे ये बताया गया था वहाँ पर। आफ्टर वेटिंग, अब सेकंड में उसने क्या किया? सेकंड है हमारा इंक्वायर द स्टेटस ऑफ योर लोस्ट बैग। उसके बाद उसे बैग नहीं मिला तो उसने क्या किया? इंक्वायर किया स्टेटस के लिए कि अब उसका क्या स्टेटस है। अब उसने मेंशन किया, इट हैज़ बीन ओवर 3 days टू द इंसिडेंट एंड आई हैव नॉट हियर्ड एनीथिंग फ्रॉम योर एंड। उसने क्या किया? 3 दिनों तक वेट किया इंसिडेंट का, बट उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। माई बैग कैरिड सम वैल्यूएबल आइटम्स एंड आई एप्रीहेंड हैविंग लॉस्ट देम बाय
नाउ उसके बाद क्या किया उसने, उसकी बैग में कुछ कॉमन या वैल्यूएबल आइटम्स भी थी। और एप्रीहेंड क्या है हमारा, एप्रीहेंड हमारे ये एक वर्ब जिससे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, टू एक्सपेक्ट विद एंजाइटी या सस्पिशन या फियर या फिर टू एंटिसिपेट हम इसे बोलेंगे। हैव नॉट लॉस्ट देम बाय नाउ, आई रिक्वेस्ट यू टू एक्सपीडिट द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द बैग और कंपनसेट मी। इसमें क्या किया है उसने, क्या किया, उसको एक्सपीडिट किया है प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द बैग और उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड करने का अप्रोप्रिएटली अगेंस्ट द क्लेम, या फिर उसे क्लेम दे दिया जाए। द बैग डिस्क्रिप्शन इज मेंशन बिलो। अब बैग की डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर गिवन है, जैसे कि मेक ऑफ बैग किस ब्रांड का था वो हम यहाँ पर कोई भी ब्रांड मेंशन कर सकते हैं, उसका कलर मेंशन करेंगे, उसका साइज, मटेरियल, एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था एंडिंग करेंगे। एंडिंग के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, आई सॉलिसिट योर कोऑपरेशन, या फिर हम लिख सकते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, या फिर हम इस तरह से इसकी एंडिंग कर सकते हैं। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हम इसमें योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, एंड कोई भी नेम हम लिख लेंगे, लाइक जैसे हमने यहाँ लिखा टिम हॉर्टन, हम कोई भी नेम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर हमने योर्स फेथफुली ही क्यों मेंशन किया, योर सिंसियरली नहीं किया, योर बेस्ट विशेज नहीं किया, बेस्ट रिगार्ड्स नहीं किया, इस तरह का क्यों मेंशन किया। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम इसको नेक्स्ट लेटर राइटिंग में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड share my channel also. Thank you.